विरोध करना, जनता इनको भगा भगा के पीटेगी अगर तुरंत होश में नहीं आई सरकार। आरएसएस के एजेंडे पर देश नहीं चल सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी, आप काम मत करिए, इस्तीफा दीजिए, देश का भला कीजिए। अनपढ़ हो, दाढ़ी बढ़ाने से देश नहीं चलता है। अनपढ़ है ना बेचारी, ये दारूबाज महिलाएं क्या जानेंगी, ये दारूबाज महिलाएं क्या जानेंगी किसानों का दर्द। दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए, हम निर्भया वाले भी हर एक एजिटेशन में मैं शामिल थी, निर्भया वाले मामले में। अब दलित बच्ची के लिए हम यहाँ आए हैं तो दिल्ली पुलिस का बिहेवियर देखिए आप। हमने बीएस बस्सी पे आरोप लगाए थे कि बीएस बस्सी भाजपा का दल्ला है, और देखो हमने प्रूव कराई। अब किसानों के बच्चों को तो कह रहा है अरे बधाई हो, ऐसे क्या क्या कर रहा है ये बहुरूपिया। और छोटी फेंटा दिल्ली में होर्डिंग लगा रहा है। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, आप टर्मिनल 3 से बाहर आएंगे तो टकले का टकला चमकता हुआ बड़े बड़े होर्डिंग है। छोटी फेंटा के होर्डिंग लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। लगातार देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, अभी चाहे यूपी चुनाव का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में घटी कैंट में 9 साल की दलित बच्ची के साथ घटना वाली मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे यूपी में चल रहे हैं। सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद है, मैम आपका नाम बताइए। ज्योत्सना गुलिया। गुलिया जी, एक बात बताइए कि यूपी में चुनाव चल रहा है, कैसे देखती हैं? सरकार ने अच्छा काम किया होगा, क्योंकि सरकार तभी दावे कर रही है कि इस बार भी बीजेपी 350 फूल खिलाएगी और सरकार बनाएगी। फूल खिलाएगी? कमल के फूल। वाह। छोटी फेंटा, अगर आपका चैनल वहाँ पहुँचे तो छोटी फेंटा है अजय सिंह बिस्ट, ठीक है, योगी नहीं है, डोंगी है। लुटियंस में, साउथ दिल्ली में छोटी फेंटा के होर्डिंग लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दलितों पर अत्याचार, गुंडई, सरेआम गुंडई, फर्जी एनकाउंटर और बच्चियों के बलात्कार और उनको जलाना, इसके लिए नंबर 1 है। छोटी फेंटा, यूपी भूखा मर रहा है, किसानों के हजारों करोड़ रुपया पेंडिंग है सरकार में गन्ने वन्ने का, वो नहीं दे पा रहा है। और छोटी फेंटा दिल्ली में होर्डिंग लगा रहा है। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, टर्मिनल 3, आप टर्मिनल 3 से बाहर आएंगे तो टकले का टकला चमकता हुआ बड़े बड़े होर्डिंग है। आई एम सॉरी, अगर आप इसको बोर्डिंग शेमिंग में लें तो लें, आई डोंट केयर। एक मुख्यमंत्री है ना, वो थोड़ा मुख्यमंत्री पढ़ा रहेगा, मुख्यमंत्री पढ़ा रहेगा। मुख्यमंत्री क्या हमारे किसानों से बड़ा है क्या? 85% जनता किसान मजदूरों की है, हमसे बड़ा कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है ही नहीं। अनपढ़ लोग देश पर राज कर रहे हैं, काहे का मुख्यमंत्री, काहे का प्रधानमंत्री। अब किसानों के बच्चों को तो कह रहा है अरे बधाई हो, ऐसे क्या क्या कर रहा है ये बहुरूपिया। शर्म नहीं आती? किसानों को पूछ नहीं रहा है, 9 महीने से बैठे हैं, छोटी बच्चियों से रेप हो रहा है, उस पर ट्वीट नहीं कर रहा है। गोल्ड आ गया किसान के बच्चे का तो वहाँ पर बात कर रहा है। अरे नल्ले प्रधानमंत्री, कोई काम नहीं है क्या? कोई प्रधानमंत्री देखा है क्या बात करता है? चाइना के, अमेरिका के बहुत सारे गोल्ड मेडल आए हैं, किसी ने बात करी है क्या? किसान उन्होंने कल लाल किले से उन्होंने बोला है, उन्होंने लगभग 50 से 60 बार किसान शब्द का यूज किया है। किसानों के लिए नई नई योजनाएं, छोटे किसान को उन्होंने माना कि छोटे किसान को पहचानने की ज़रूरत है, उनको आगे लाने के लिए, योजनाओं का लाभ देने के लिए उनकी पहचान करनी ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी को अगर मेरी बात पहुंच पाए तो किसानों की पहचान करनी है तो बॉर्डर पे जाइए, वहाँ पर सभी किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, जिनके पास आधा एकड़ के लोग हैं। तो उन्हें किसान मानते ही नहीं ना। हम किसान कैसे मानेगा फिर? उनके बच्चों को कैसे मेडलिस्ट मान रहा है? जो फौज है वो भी तो हमारी है ना, किसानों के बच्चे ही जवान है। कोई नरेंद्र मोदी का बच्चा फौज पुलिस में भर्ती नहीं होता है, तो मेडलिस्ट भी हमारे हैं, आधा एकड़ के किसान हैं। जाएगा तभी तो बात करेगा ना। इसको पता ही नहीं कि 9 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, उनसे बात नहीं करा है, कोई ट्वीट भी नहीं करा आज तक। अच्छा, आप एक महिला हैं और एक वही महिला है मीनाक्षी लेखी जी, जो किसानों को मवाली ऐसे शब्द का यूज करती है, कैसे देखती हैं? अनपढ़ है ना बेचारी, ये दारूबाज महिलाएं क्या जानेंगी, ये दारूबाज महिलाएं क्या जानेंगी किसानों का दर्द। इनको खाने को रोटी चाहिए, फल फ्रूट सब्जी सब दिल्ली आना चाहिए, मवालियों की उगाई हुई, लेकिन मवालियों के लिए टाइम नहीं है। अभी देखिए दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए आप, दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए। हम निर्भया वाले भी हर एक एजिटेशन में मैं शामिल थी, निर्भया वाले मामले में। अब दलित बच्ची के लिए हम यहाँ आए हैं तो दिल्ली पुलिस का बिहेवियर देखिए आप। दिल्ली पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है? हमने बीएस बस्सी पे आरोप लगाए थे कि बीएस बस्सी भाजपा का दल्ला है, और देखो हमने प्रूव कराई। तो ये तानाशाही है, आप तालिबान बना रहे हैं हिंदुस्तान को, ये नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। 150 करोड़ की आबादी है और मेरे जैसे बहुत सरफिरे हैं हिंदुस्तान में। और कह रहे कि जो सरकार है ड्राइविंग सीट पर खुद नहीं बैठी है, जनता को लेकर के साथ चल रही है। जनता पिछले आने वाले 25 साल में अमृतकाल योजना चल रहा है, 1 लाख करोड़ का बजट आ रहा है, देश नई ऊंचाई देखेगा। वंडरफुल। जब कोविड आया था तो 20 लाख करोड़ का निर्मला ताई ने बजट भेजा था, कहाँ गया?
किसी को तक पहुंचा क्या आप तक 10 रुपए पहुंचे क्या, इन तक पहुंचे क्या, मुझ तक पहुंचे? 20 लाख करोड़ बजट यहाँ से घोषणा होती है दिल्ली में, लेकिन गया कहाँ? एमएलए खरीदने में जाता है, एमपी खरीदने में जाता है, लोगों की जबानें बंद करने में जाता है, पेगासस में जाता है, और सबके फोन लगाए गए, किसी की प्राइवेसी नहीं है। अच्छा, कल राकेश टिकैत के गांव सिसौली में बीजेपी के विधायक गए थे, उनका विरोध हुआ था। तो यूपी में जहां भी बीजेपी के विधायक गांव में जा रहे हैं उसका लगातार विरोध करके देखा जा रहा है। कैसे देखती हैं, विरोध करना कितना जायज़ है? विरोध करना, जनता इनको भगा भगा के पीटेगी अगर तुरंत होश में नहीं आई सरकार। आरएसएस के एजेंडे पर देश नहीं चल सकता है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है, इसको बंद करना ही होगा। आप जो कर रहे हैं मॉब लिंचिंग, महिलाओं के प्रति अत्याचार, किसानों के प्रति अत्याचार, ये क्या ड्रामे चल रहे हैं? एक फौजी ने आवाज़ उठाई तो फौजी का कैरियर ख़राब कर दिया, ये सब नहीं चल सकता। देश 150 करोड़ आबादी का है और जनता जनार्दन के तरीके से ही देश चलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि जंतर मंतर पर भी आपकी रेस्ट्रिक्शन है, आपने सीपी को पावर दे दी है। अच्छा, माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता 2024 का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी 2022 विधानसभा में चुनाव में कितनी सीट जीतने आ रही है यूपी? देखो, बीजेपी का जो ईवीएम का प्रयोग था वो यूपी से ही स्टार्ट हुआ था, और हम तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। जो लोग नहीं लगा रहे वो डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने गलत तरीकों से धन कमाया हुआ है और वो डर के बिलों में घुसे हुए हैं। लेकिन वो जब तक घुसे हुए हैं, जब तक उनका नंबर नहीं आता, नंबर सबका आएगा। आज मेरा गौरी लंकेश का, जस्टिस लोया का, तो कल आपका भी आना है। आप घुसे रहिए, आप नरेंद्र मोदी की जय जय करते रहिए, देखते हैं कब तक बच पाओगे। हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? हमें बोलना ही होगा। हम ऐसे देश को लूटते हुए नहीं देख सकते हैं। देश को आज़ादी लेने में तो लगातार विकास की नई नई गाथाएं लिख रहा है नरेंद्र मोदी जी। 18 घंटे काम कर रहे हैं, अब कितना काम करें वो? मेरी रिक्वेस्ट है, नरेंद्र मोदी आप काम मत करिए, इस्तीफा दीजिए, देश का भला कीजिए। अनपढ़ हो, दाढ़ी बढ़ाने से देश नहीं चलता है, देश की आय बढ़ाने से काम चलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई पर काम करना होगा, जो तेरे बस की बात नहीं है। तू बड़ऊ है, बुढ़ऊ, इस्तीफा दे के निकलिए, युवाओं को दीजिए बागडोर। अमित शाह जी कहते हैं हम 50 साल तक राज करेंगे। तड़ी पार है ना, पेगासस से राजनीति खेल रहे हैं। कभी वहाँ स्टेट के एमएलए खरीद ले, कभी वहाँ अपने मिनिस्टर, सीएम, कोई बख्शा ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई बख्शा ही नहीं, सबके फ़ोन लगा रखे हैं। तो किसी को भी एक्सपोज कर देगा, नंगा कर देगा। लेकिन जो नंगा करते हैं वो भी होते हैं, चोरों के घर भी आते हैं चोर। चलिए, लगातार यहाँ पर इन्होंने बहुत बेबाकी से अपने मुद्दे, अपने राय रखे इन्होंने, चाहे यूपी चुनाव का मुद्दा हो, चाहे बहुत सारे मुद्दे हों। अब देखना ये होगा कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति, जो बीजेपी की जो टीम है कितनी मेहनत करती है, और जो कमल खिलाने की बात है यूपी में सरकार बनाने के लिए, कितने कमल खिलते हैं या मुरझा जाते हैं। लगातार बने रहिए, विपक्षी पार्टियां में लगी पड़ी हैं, पता लग जाएगा चुनाव के बाद क्या होने वाला है। नमस्कार।